हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोरी पेटेंट। इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। इस एग्जाम के थ्रू बेसिकली बिहार में बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल इन दो कोर्सेज में कैसे होता है एडमिशन, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में देखने वाले हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, इसमें कितनी कितनी सीटें और कैसे कैसे होने वाला है एडमिशन, सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 19/4/2024 से। 19 अप्रैल से जो फॉर्म की फिलिंग है वो स्टार्ट है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 19 मई 2024। फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 21 मई 2024 तक। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं 23 मई से लेकर 25 मई के बीच में। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो हो जाएगी 28 जून से। और जो प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 13 जुलाई 2024 और 14 जुलाई 2024। ये प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। जो एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा उस पर मेंशन होगी, मगर हो सकता है यही हो या हो सकता है चेंज हो जाए। तो आप मान के चलना कि अभी फिलहाल यही होने वाली एग्जाम की डेट। अगर बात करें पेपर में क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इनके क्वेश्चन होने वाले हैं। इनमें से कोई भी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपको चुनने हैं, या आप ये सारे भी दे सकते हैं। लाइक अगर आपके पास पीसीएम था तो आप पीसीएम दे देना, अगर आपके पास पीसीबी था तो आप पीसीबी दे देना, अगर आपके पास पीसीएम भी चारों थे तो उस केस में जो चारों का एग्जाम है वो दे सकते हैं। जो मेरिट बनेगी जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के बेस पे जो मेरिट है वो बनेगी। तो एग्जाम देने को आप चारों भी दे सकते हैं, मगर जो मेरिट बनेगी इट इज ऑन द बेस ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। तो 400 नंबर का पेपर होगा और हर पेपर को करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और किस किस टाइम पे होगा वो टाइम यहाँ पर दे रखा है। जैसे सभी कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें नर्सिंग की, तो नर्सिंग के लिए सिर्फ पीसीबी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज में कुछ कोर्स के लिए पीसीबी कंसिडर किया जाएगा, कुछ कोर्सेज के लिए पीसीएम कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में पीसीएम और पीसीबी ये दोनों ही ग्रुप के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली है, सो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर वो 3 सब्जेक्ट लेते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, या मैथ्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इस तरह से कोई 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो उन्हें देने पड़ेंगे 1000 रुपीज। इसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी है और जो PWD है उनके लिए 500 रुपये है फीस का अमाउंट। इसके अलावा अगर आप देंगे 4 एग्जाम, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों एग्जाम देते हैं तो उस केस में जो जनरल के लिए फीस है वो है 1000 रुपीज एंड ऑल्सो फॉर द ओबीसी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फीस का अमाउंट रहेगा 550 रुपए 4 सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा जो फोटोग्राफ अपलोड करनी है उसके नीचे नाम और डेट लिखा हुआ होना चाहिए और जो फोटोग्राफ है वो 1/1/2024, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। जो वेबसाइट होने वाली है पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए वो होने वाली है bceceboard.bihar.gov.in। अगर आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसमें कोई गलती है तो आप इस कार्यालय पे जाके गलती है उसको ठीक करा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। ओएमआर शीट के थ्रू होगा पेपर, और इस फॉर्म के लिए वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो कि बिहार के डोमिसाइल हैं। अब बात करते हैं कि जो बीटेक प्रोग्राम होंगे यहाँ पर, वहां पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, हमारा कितनी कितनी सीटें हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज के नेम और यहाँ पर टोटल सीटें। इसके अलावा किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो यहाँ पर सामने सामने देख सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप इसको देखते रहना। सो भागलपुर में है 360 सीटें, मुजफ्फरपुर में है 355, गया में है 360। इसके ऊपर जो देख सकते हैं वो पर्टिकुलर ब्रांच देख सकते हैं कि कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है वो अवेलेबल है और कितनी कितनी वहां पर सीटें हैं। मोतिहारी में 360, दरभंगा में 360, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 360, छपरा कॉलेज में 360, बख्तियारपुर में 360, सीतामढ़ी में 360, बेगूसराय 360। तो सभी कॉलेज में सीटें हैं वो 360 या 355 इसके अकॉर्डिंग है। सासाराम में 360, मधेपुरा में 360, कटिहार में 360, पूर्णिया में 360, सासाराम में 360, सुपौल में 360, बांका में 360। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें हैं। सो यहाँ पर वैशाली, जमुई, नालंदा सब में कितनी सीटें हैं 360, किशनगंज, अररिया दोनों में भी 360 सीटें हैं, मुंगेर, शिवहर, चंपारण इन तीनों कॉलेजेस में 360 सीटें ईच।
गोपालगंज, इसमें सभी में 360 सीटें हर कॉलेज में। मधुबनी में 360, सिवान में 360, जहानाबाद में 360, अरवल, खगड़िया, बक्सर, इन सभी में 360 सीटें हैं। शेखपुरा 360, लखीसराय 360, समस्तीपुर में 360। इस तरह से बिहार में जो टोटल कॉलेजेस हैं जहां पर बीटेक अवेलेबल है सारे गवर्नमेंट के, उन सभी गवर्नमेंट कॉलेज में जो टोटल सीट्स का नंबर आता है वो आता है 13,675। इतनी सीटें हैं टोटल बिहार में फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। और इसमें जो एडमिशन है वो होगा जेईई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग। अगर इस केस में कुछ सीटें बच जाती हैं तो उस केस में जो बची हुई सीटें हैं वो भरी जाएंगी फ्रॉम द बीसी एग्जामिनेशन, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग जो फीलिंग है वो होगी। इसके अलावा जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है उसमें जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, 60-30-30 ये सीटें हैं और टोटल सीट का नंबर आता है 120। इसमें भी जो एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द जेईई मेन स्कोर। सीटें जो बची हुई हैं वो होंगी बीसी के एडमिशन के थ्रू। अगर बात करें फार्मेसी कॉलेजेस की बिहार में, सो एक तो गुलजार बाग में फार्मेसी का कॉलेज, एक मुजफ्फरपुर में फार्मेसी का कॉलेज। सो ये 2 फार्मेसी के कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू होगा। सो सीटें आप देख सकते हैं, ये है कैटेगरी वाइज सीटें कितनी कितनी हैं। टोटल इन 2 कॉलेजेस में 100 सीटें हैं और टोटल सीट का नंबर आता है 200 सीटें। अब बात कर लेते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। सो बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी पटना में और बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पटना में, इसमें 20-20 सीटें हैं और टोटल हो जाती हैं 40 सीटें। इसके अलावा सभी कॉलेज जो है पटना वाले ही है ये। सो बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, इन सभी में देख सकते हैं 20-20 सीटें हैं तो 80 सीटें हो जाती है ये टोटल। तो 40 सीटें यहां से और 80 सीटें यहां से, तो टोटल हो गई 120 सीटें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, इन सभी को मिला के। बात करें नर्सिंग की सीट्स की, सो ये जो नर्सिंग की सीट्स दे रखी हैं बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल का कोर्स है और उसमें जो टोटल नर्सिंग की सीट्स आती हैं अलग अलग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बिहार में, ये देख सकते हैं आप कॉलेज के नेम की कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और सभी कॉलेज में 60-60 सीटें अवेलेबल हैं। टोटल सीट्स का नंबर जो पहुंचता है वो पहुंचता है 540। सो 540 गवर्नमेंट की सीटें अवेलेबल हैं इन द बिहार नर्सिंग। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पर नर्सिंग की सीट्स अवेलेबल हैं, तो 60 या 100 या 80 ऐसे ऐसे यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। सो ये देख सकते हैं आप कॉलेज के नेम और उसके सामने लिखी है उसकी सीटें। तो मैं स्क्रॉल करता चाहता हूँ, आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वहां पर कितनी कितनी सीटें हैं। तो टोटल 82 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बिहार में ऑफर कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग। जो टोटल सीट का काउंट पहुंचता है वो पहुंचता है 6360। सो 6360 सीट ये वाली, इसके अलावा करीब 550 सीट पहले थी। तो इस तरह से अगर हम जोड़े टोटल तो करीब 6900 सीट पहुंच जाती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए बिहार में टोटल। बाकी ये जो ब्रेकअप है ये देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर के लिए। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। बाकी जो मेडिकल से रिलेटेड है, फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहां पर हो गई है पूरी। बाकी अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो रहने वाला है वो क्लास 11th और क्लास 12th, इसका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक्स हैं या जो बिहार बोर्ड की बुक्स हैं वो रहने वाला है। टोटल सिलेबस एग्जाम में जो 11th क्लास है और जो 12th क्लास है दोनों का ही सिलेबस आएगा। ये थी जानकारी अबाउट द बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंड बीएससी पैरामेडिकल एडमिशन इन बिहार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहती है। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।